फारूक रजा डब्लू बिहार प्रदेश एआईएमआईएम का सचिव सह संगठन प्रभारी एवं शमीमुल हक चांद पटना जिला का अध्यक्ष मनोनीत। थाना गोलंबर फुलवारी शरीफ पटना के निकट एआईएमआईएम की बैठक बुलाई गई। उक्त अवसर पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी द्वारा पाटलिपुत्र के लोकसभा चुनाव में रहे प्रत्याशी फारूक रजा डब्लू को बिहार प्रदेश एआईएमआईएम का सचिव सह पटना जिला संगठन प्रभारी एवं शमीमुल हक को पटना जिला का अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी गई। उक्त सूचना की विधिवत जानकारी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन, प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद, प्रदेश सचिव सह पूर्व सांसद प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह तथा युवा महासचिव मिथिला प्रमंडल सह पूर्व प्रत्याशी मधुबनी वक्कार सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से फुलवारी शरीफ में आयोजित बैठक के दौरान एक प्रेस वार्ता में दी। प्रेस वार्ता में नवनियुक्त बिहार प्रदेश सचिव सह पटना जिला संगठन प्रभारी फारूक रजा डब्लू ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो सांसद अरशदुद्दीन ओवैसी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर हम लोग खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। साथ एकदम मेरे साथ रहेगा, अगली बार के तरह नहीं, ईमानदारी के साथ दीजिएगा तो हम लोग इंशाल्लाह हर सीट को जीतने का काम करेंगे। लगभग हम लोग आला कमान से यही बात हो रही है कि लगभग हर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, तब न पता चलेगा कि कौन कहाँ पे है, किसका कहाँ पे कितना वैल्यू है। अदर कास्ट को कितना आप दे रहे हैं सीट? इसका सब हम लोग के साथ हैं। सभी सीटों पर लड़ेंगे अगर तो कितने सीट अलग अलग के परसेंटेज के हिसाब से जिनकी अब जितनी आबादी उसके हिसाब से देंगे। अगला इलेक्शन नहीं, ये कहे अगला इलेक्शन जो हुआ था उसमें रेशियो था 40%। तो यहाँ पे जात पात की बात नहीं है, यहाँ पे जो कामयाब आदमी है, जो समझदार, उसको टिकट मिलता है। इसी तरीके से शोषित पिछड़े लोग। प्रशांत किशोर साहब बोलते हैं कि ओवैसी साहब में और हम में अंतर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमानों के वोट के लिए बोलते हैं कि 20% इकट्ठा हो जाओ और हम सबको करते एक चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए प्रशांत जी की ये बात अधूरी है, आधी बात उन्होंने कही है। शायद हमको इतनी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। एमआईएम के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बैरिस्टर साहब सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। राणा रंजीत सिंह जी हमारे स्टेज पर बैठे हैं, मौजूद हैं, आप खुद इनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ये बड़े सियासी परिवार से इनका ताल्लुक है, ये बिहार के समाज से और हिंदू कम्युनिटी से आए। ऐसा अगर नहीं मुसलमानों की बात हमारे स्टेज पर क्यों मानते? तो सिद्धरामा होकर वो साथ जाते हैं। सिद्धरामा को बिहार के डिस्ट्रिक्ट समाजवादी नेता रहे, बिहार को मिनिस्टर भी रहे, तो उस परिवार से आते हैं। उस परिवार से आकर उन्होंने एमआईएम ज्वाइन किया है। ऐसी बात नहीं कि एमआईएम से मुसलमान और अगर बैरिस्टर साहब सिर्फ मुसलमानों को लेकर शासन करते हैं और सब लोगों को। एमआईएम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों की पार्टी है और सब लोगों को लेकर हमारे मेंबर भी बन रहे हैं और हमारे संगठन में लोग किया पोस्ट और पिछले दिनों इस सिलसिले में प्रशांत जी के सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि प्रशांत जी की ये गलतफहमी नहीं है। पिछली बार 8 कैंडिडेट हमने लोकसभा के लिए खड़ा किया था बिहार में, तो उसमें 4 कैंडिडेट हमने हिंदू किए और 4 कैंडिडेट सिर्फ मुसलमान किए। तो अगर हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर रहते तो हमारे 8 कैंडिडेट मुसलमान थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने 8 कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट मुसलमान किया, यार हमने गैर मुस्लिम को किया और उसमें हमारे राणा रंजीत सिंह कैंडिडेट के शोहर से आपको मालूम है, तो ऐसी बात नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है, अभी आरजेडी ये एमएम या प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो दोनों मुस्लिमों के वोट पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये आरजेडी या जेडीयू का वोट काटा जा रहा है? नहीं, देखिए वोट काटने का मसला नहीं है, हर कोई इलेक्शन लड़ने का हक है, वो अपने प्रचार प्रसार को कर सकता है। मुसलमानों का जहाँ तक मामला है कि मुसलमान का वोट को असल में बेवजन बना के रख दिया है राजद वालों ने। हमारा तो 18% वोट है इस राज्य में, और बताइए कोई कम्युनिटी किसी बिरादरी का 18% वोट है। यादव बिरादरी जो कहते हैं, जिसकी लालू जी उसके मुखिया है, मेरे को पार्टी राजद कहती है कि यादव तो उनकी तो 14% आबादी है, तो हमारी 18% आबादी है।
और 18 साल के साथ का हमारी बात है, जितनी पार्टियाँ हो, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, सिवाय भाजपा के। शायद भाजपा को कोशिश नहीं करती, भाजपा भी कभी कोई चाहती है मुस्लिम वोट को मिल जाए, लेकिन उसको क्योंकि नहीं मिलता है कि सारी पार्टियाँ मुस्लिम वोट के लिए कोशिश करती हैं। अगर प्रशांत जी चाहते हैं कि मुस्लिम वोट उनको मिले तो कोशिश करके देखें, अभी क्या एतराज़ हो सकता है? अगर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। कितनी सीटों पर इस बार खड़ा करेंगे अपने कैंडिडेट विधानसभा में? विधानसभा में इस बार कितनी सीटों पर हम खड़ेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी इलेक्शन चूँकि दूर लग रहा है, हमारी तैयारी चल रही है और सारे विधानसभा क्षेत्र में हमारी तैयारी चल रही है। हमारा मेंबरशिप का काम चल रहा है, हमारे जो भावी कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वक्त पर हम उसका चयन करके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला। प्रशांत किशोर जी ने कहा 243 पर लड़ेंगे। जी जी जी, नहीं ठीक है, वो उनकी पार्टी का फैसला है। वो अभी पार्टी तो बनी नहीं है, पार्टी उनका जब गठन बनाएंगे और उन्होंने 243 किया। आपको मालूम है कि पिछली बार 243 इलेक्शन हमने भी लड़ा था। आपको आपके माध्यम से शायद बताना चाहूँगा कि 2020 में हमने GDA अलायंस बनाया था और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। तो उस ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने 243 सीटों का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे उस अलायंस के मेंबर थे, उसमें बसपा हमारे वाले उसके मेंबर थे, देवेंद्र यादव जी उसके अलायंस के मेंबर थे और सारी पार्टियों ने मिलकर MIA को उसमें। और भाई और लोग जो हमारा मेंबरशिप का कैंपेन चल रहा है पार्टी का बिहार में, जिसको हमारे राणा रणजीत सिंह ने जो उसके प्रभारी हैं तो उसको चला रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उस कैंपेन को हम पटना में शुरू करने जा रहे हैं। सारे बिहार में काम पहले से चल रहा, पटना में काम थोड़ा पीछे चल रहा था, तो ये आज उस काम का जो है आज इनॉग्रेशन है प्रोग्राम का, इसलिए उसका हमने उद्घाटन किया कि ये काम वहाँ से शुरू हो। और इस काम की जिम्मेदारी की शक्ल में हमने, क्योंकि इसी साथ साथ आज ही ये फैसला भी हुआ, अभी कल ही फैसला हो चुका था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अब्दुल इमान साहब जब आए थे तो उन्होंने फैसला किया था कि जनाब फारूक रजा साहब को तो डब्लू भाई को हम पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी मनोनीत किया गया है उन्हें, और उन्हें पटना का प्रभारी भी बनाया गया है। और उसी के साथ साथ हमारे शमीउल हक साहब को उनको पटना ज़िले का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये दोनों चीज़ों के ऐलान के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया था कि हमारा ऑनलाइन जो कैंपेन है इसकी खबर आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच जाए और नंबर लोग बने ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि फारूक रजा भाई और हमारे शमीम भाई को पार्टी की जिनको जिम्मेदारी दी गई है तो उनका भी ऐलान आज आपके माध्यम से हो जाए और लोगों को ये पता चले कि पार्टी की ये पटना की जिम्मेदार है। और मेंबरशिप का मानी बात है कि ये इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे निश्चित। फारूक रजा साहब को आपके पार्टी से वो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, 2025 में दिल्ली में चुनाव हो जा रहा है असेंबली का। ऐसे में क्या इनको किसी भी से आप वहाँ पे इतना खड़ा करेंगे? एक्चुअली वो उन्होंने मजबूती से पिछला इलेक्शन भी लड़ा था पार्लियामेंट का, और असेंबली का आने वाला इलेक्शन भी मजबूती से हम लड़ेंगे और उसमें अपने कैंडिडेट्स का हम सिलेक्शन करेंगे। उसमें फारूक रजा साहब का भी नाम रहेगा। अगर कोई मुनासिब सीट इस तरह से मिले और पार्टी अगर महसूस करे तो पार्टी के टिकट का फैसला हमारे लिए सेंट्रल लीडरशिप कर स्टेट कमेटी हमारा रिकमेंड करें, तो स्टेट कमेटी ज़रूर इस तरह की रिकमेंडेशन करेगी, वक्त आने पर उसका फैसला करेगी। प्रशांत किशोर साहब बोलते हैं कि ओवैसी साहब में और हम में अंतर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमानों के वोट के लिए बोलते हैं कि 20% इकट्ठा हो जाओ और हम सबको करते एक चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए प्रशांत जी की ये बात अधूरी है, आधी बात उन्होंने कही है। शायद यह उनको इल्म ही नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। MIA के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बैचलर साहब से मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। राणा रणजीत सिंह जी हमारे स्टेज पर बैठे हैं, मौजूद हैं, आप खुद इनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ये बड़े सियासी परिवार से इनका ताल्लुक है, ये बिहार के समाज से और उस हिंदू कम्युनिटी से आए। ऐसा अगर नहीं उसे मुसलमानों की बात हमारे स्टेज पर उनको बात तो सिद्धरामा होकर वो साहब जाते हैं। सिद्धरामा को बिहार के एक प्रतिष्ठित समाजवादी नेता थे, बिहार को मिनिस्टर भी रहे, तो उस परिवार से आते हैं और उस परिवार से आकर उन्होंने MIA ज्वाइन किया है। तो ऐसी बात नहीं कि MIA सिर्फ मुसलमानों को लेकर और अगर श्रेष्ठ साहब सिर्फ मुसलमानों को लेकर शासन करते हैं और सब लोगों को MIA हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों की पार्टी है और सब लोगों को लेकर हमारे मेंबर भी बन रहे हैं और हमारे सेक्रेटरी में भी किया पोस्ट भी खुल रहा। और दूसरी चीज़ इस सिलसिले में प्रशांत जी के सिलसिले में ये कहना चाहूँगा
प्रशांत जी की गलतफहमी नहीं है। पिछली बार 8 कैंडिडेट हमने लोकसभा के लिए खड़ा किया था बिहार में, तो उसमें 4 कैंडिडेट हमने हिंदू किए और 4 कैंडिडेट सिर्फ मुसलमान किए। तो अगर हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर रहते तो हमारे 8 कैंडिडेट मुसलमान थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने 8 कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट मुसलमान किया, 4 हमने गैर मुस्लिम को किया और उसमें हमारे रणजीत सिंह कैंडिडेट थे शिवहर से, आपको मालूम है, तो ऐसी बात नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है, अभी आरजेडी हम ये एमएम या प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो दोनों मुस्लिमों के वोट पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये आरजेडी या जेडीयू का वोट काटा जा रहा है? नहीं, देखिए, वोट काटने का मसला नहीं है, हर कोई इलेक्शन लड़ने का हक है, वो अपने प्रचार प्रसार को कर सकता है। मुसलमानों का जहाँ तक मामला है कि मुसलमान का वोट को असल में बेवजन बना के रख दिया है राजद वालों ने। हमारा तो 18% वोट है इस राज्य में, और बताइए कोई कम्युनिटी किसी बिरादरी का 18% वोट है। यादव बिरादरी जो कहते हैं, जिसकी लालू जी उसके मुखिया है, मेरे को पार्टी राजद कहती है कि यादव, तो उनकी तो 14% आबादी है, तो हमारी 18% आबादी है, और 18% का हमारी बात है। जितनी पार्टियाँ हो, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, सिवाय भाजपा के, शायद भाजपा को कोशिश नहीं करती, भाजपा भी कभी कोई चाहती है कि मुस्लिम वोट को मिल जाए, लेकिन उसको भी नहीं मिलता है, कि सारी पार्टियाँ मुस्लिम वोट के लिए कोशिश करती हैं। अगर प्रशांत जी चाहते हैं कि मुस्लिम वोट उनको मिले तो कोशिश करके देखें, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता। कितनी सीटों पर इस बार खड़ा करेंगे अपने कैंडिडेट विधानसभा में? विधानसभा में इस बार कितनी सीटों पर खड़ेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी इलेक्शन भी दूर लग रहा है, हमारी तैयारी चल रही है, और सारे विधानसभा क्षेत्र में हमारी तैयारी चल रही है, हमारा मेंबरशिप का काम चल रहा है, हमारे जो भावी कैंडिडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वो वक्त पर हम उसका चयन करें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका फैसला। प्रशांत किशोर जी ने कहा 243 पर लड़ेंगे। जी, ठीक है, वो उनकी पार्टी का फैसला है, वो अभी पार्टी तो बनी नहीं है, पार्टी उनका जब गठन बनाएंगे और उन्होंने 243 किया। आपको मालूम है पिछली बार 243 इलेक्शन हमने भी लड़ा था। आपको आपके माध्यम से शायद बताना चाहूँगा कि 2020 में हमने जीडीए अलायंस बनाया था और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, तो उस ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे उस अलायंस के मेंबर थे, उसमें बसपा हमारे उसके मेंबर थे, देवेंद्र यादव जी उसके अलायंस के मेंबर थे, और सारी पार्टियों ने मिलकर एमआईएम उसमें एक पार्टनर थे, सारे मिलकर लोगों ने हम लोगों ने 243 सीटों पर लड़ा था। तो अगर अलायंस इसी तरह का हम बना पाए इलेक्शन में, हो सकता है कि हम लोग भी हमारा अलायंस भी 243 सीटों पर लड़ सकता है, इसमें कुछ शक नहीं। ठीक है, शुक्रिया। 2 तारीख को प्रशांत किशोर की पार्टी का सिंबल आ रहा है, ऐसे भी इससे पहले भी प्रशांत किशोर घोषणा कर चुके हैं, मुसलमानों को हम आबादी के हिसाब से कोशिश देंगे, यानी कि 40 से ज़्यादा सीट हम बिहार में लड़ाएंगे। क्या प्रशांत किशोर इतनी सीटों पर लड़ा रहे हैं? AIMIM अभी तक कितनी सीटों पर मुसलमानों को नहीं खड़ा किया? यही वजह है कि प्रशांत किशोर की तरफ मुसलमान पीछे जा रहे हैं, क्या वजह? नहीं, आपको शायद नहीं है। 2020 में इलेक्शन हम लड़े थे, हमारे अलायंस में 40 से ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हुए, इसलिए कि सिर्फ एमआईएम से नहीं खड़े हुए थे, उसमें रालोसपा से भी कैंडिडेट खड़ा हुए थे, बसपा से भी। आपके जमान खान जो आज मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, ये तो हमारे अलायंस से जीते, ये बसपा वो अलायंस से जीत कर आए थे, जो बसपा हमारे अलायंस में था। मुसलमानों की तादाद हमारी ज़्यादा दूर समाज में, प्रशांत जी 40 कैंडिडेट देना चाहते हैं तो ये ठीक है, देखेंगे। दूसरी पार्टियों ने भी वादा किया था पहले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, या दूसरी पार्टियों ने हर बार डंडी मारी है और कम से कम कैंडिडेट खड़ा किए हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा कि उन्होंने 22 कैंडिडेट राजद वालों ने खड़ा किए, जिसमें सिर्फ 2 मुसलमानों को दिया, और अपनी बिरादरी उसके भाई को उन्होंने जो है 8 कैंडिडेट खड़ा किया। तो वो तो सामने नजर है, प्रशांत जी को भी देखें प्रशांत जी कितने कैंडिडेट खड़ा करते हैं और कैसे करते हैं। अभी आने दीजिए उसको मैदान में, भी तो मैदान में आएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।